हाय। आज का जो वीडियो है वो बनेगा डिस्क प्रॉब्लम पे, कमर दर्द पे L45S1 की जो डिस्क होती है, जब उसमें गैप हो जाता है ज़्यादा वज़न उठाने से, गलत पोर्शन में सोने की वजह से, बच्चे जो जिम करते हैं उससे कई बार डिस्क बलज हो जाती है और नस दब जाती है। तो ये भरत कुमार हैं। भरत कुमार, क्या प्रॉब्लम थी आपको? L4 L5 S1 डिस्क में स्पेस था और पैरों की नसों में दर्द रहता था। पैरों की नसों में दर्द रहता था। आपने जो रिपोर्ट कराई थी, क्या बताया था डॉक्टर ने? डिस्क बल्ज है, मतलब यही। कमर की नस दबी हाँ हुई हाँ है, जी, हाँ जी। उसकी वजह से आपके दोनों पैरों हाँ, में दर्द पैरों हो में रहा दर्द है। रहता है। और फिर हमने जो आपकी कुछ एक्सरसाइज कराई हैं और आयुर्वेदिक जो थेरेपी आपकी जो करी है, उससे आपको काफ़ी रिलीफ है। हाँ जी। कितना रिलीफ है आपको? काफ़ी हद तक है, मतलब 90-95%। 95% रिलीफ है। हाँ जी। और जो एक्सरसाइज जो भरत भाई ने करी हैं, अभी तो आई थिंक 10 to 15 डेज हुए हैं आपको, अराउंड 15 डेज, हाँ जी। राइट? हाँ जी। अराउंड 15 डेज हुए हैं, तो अराउंड 15 डेज में जो डिस्क बल्ज थी इनकी वो ठीक हो गई है। साइटिका का नर्व्स का जो पेन था वो नहीं हो रहा है। इज़ क्योर टू 95%। तो अभी भरत भाई आपको दिखाएंगे वो एक्सरसाइज करके कि जिस एक्सरसाइज के करने से इनकी डिस्क है जो ठीक हुई है। इस तरीके से आपने अपने दोनों हाथों को पीछे करना है और गर्दन को और छाती को उठाना है ऊपर की तरफ। कि ऐसा करने से जो डिस्क जो बाहर निकलती हैं यहाँ कमर से, यहाँ से जो डिस्क बाहर निकलती है, तो रीढ़ की हड्डी से वो डिस्क ऐसे करने से जो स्ट्रेच जो होता है तो अंदर की तरफ वो चली जाती है। तो इस तरीके से उल्टा लेटना होता है जिनकी डिस्क बल्ज हो रखी होती है, जिनको कोई झटका लगता है गलत पोर्शन में जो सोते हैं, जो जिनकी डिस्क बाहर की तरफ निकल जाती है। ये कितने राउंड करने हैं भरत भाई? 10 10 to 15। 10 to 15 वन टाइम, और इनको 3 बार रिपीट करना है। ठीक है। अब दूसरी बताएंगे आप, दूसरी में क्या करना है, इसके अलावा आपने और क्या किया था? इस तरीके से अपने पैरों को स्ट्रेच करना है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज और क्या थी? यस, ये बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये 30 सेकेंड टू 1 मिनट आपने पैर को ऐसे होल्ड करना है, बारी बारी पैर को होल्ड करना है। उस पैर को ज़्यादा होल्ड करना है जिस साइड से आपकी नर्व्स दबी हुई हो। सपोज डेट अगर यहाँ से आपकी नस दबी हुई है, तो आपने इस तरीके से यहाँ पे होल्ड करना है। और फिर ये जो डिस्क का ये जो यहाँ का जो ये पॉइंट होता है जहाँ से नर्व्स दबती है, तो एक इस तरीके से ये जो पैर को ऊपर की तरफ जब लेके आते हैं तो ऐसे हिलाना होता है, ऐसे। तो वो नस डिस्क से निकल जाती है, डिस्क अंदर की तरफ हो जाएगी, जो बाहर निकली हुई जो डिस्क है, और वो जो नस है वो यहाँ से छूट जाएगी और ब्लड का सर्कुलेशन दोबारा पैर में चालू हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा पैर उठाओ। फिर आपने दूसरा पैर ऐसे उठाना है और उसको इस तरीके से होल्ड रखना है। ये बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त टेक्निक है। जिनकी भी नस दबती है पैर की, साइटिका नर्व्स में पेन होता है, उनको ये ट्रीटमेंट करना ही करना चाहिए। इस प्रकार की जो एक्सरसाइज है वो लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करो। आपने सीधा लेटना है, सीधा लेट के एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखना है और दूसरे पैर के घुटने को पकड़ के अपोजिट साइड की चेस्ट की तरफ उसका खिंचाव करना है। इस तरीके से जब हम खिंचाव करते हैं तो हमारी कमर से और इस कुल्ले से होती हुई जो नर्व्स है वो यहाँ से ऐसे होती हुई खिंचाव होता है।
इसको 30 सेकंड इस तरीके से होल्ड करेंगे, फिर दूसरे पैर को स्ट्रेच करेंगे। दूसरे पैर को ऐसे रखेंगे और चेस्ट के अपोजिट साइड उसको दबाएंगे। तो ये बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है साइटिका नर्व्स के लिए डिस्क प्रॉब्लम में। उसके बाद में ये एक्सरसाइज है। दूसरे वाला जो पैर है वो बिल्कुल ज़मीन पे नहीं टिके, उसको सीधा रखो। ये पैर, हाँ ये पैर खड़ा रखो इस साइड वाला, और उसको उस पंजे के साथ में बिल्कुल टच कर दो। राइट करो। अब इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज करनी है। इसको आप 100 से 150 200 बार, जितनी बार आपकी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। इसको करते हुए आपकी कमर में आराम मिलेगा। फिर आपने इस तरीके से लेट के अपने दोनों टांगों को फैला के घुटनों को ज़मीन की तरफ खिंचाव करना है, स्ट्रेच करना है। राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इस प्रकार है। घुटने और खोलो, घुटने और खोलो पहले, हाँ थोड़े घुटने और खोलो। एड़ियाँ आपस में मिली हुई होनी चाहिए, घुटने पूरे खुले हुए होने चाहिए। और ये जो कमर है ये आपने यहाँ ज़मीन से टच करनी है। ये यहाँ से बिल्कुल आपने बिल्कुल ज़मीन से लगा लेनी है। कोहनियाँ मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, कोहनियाँ सीधी होनी चाहिए। ठीक है। इस तरीके से 30 से 1 मिनट के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो। 30 सेकंड से 1 मिनट। इस पे आपकी कमर पे काफ़ी प्रेशर यहाँ पे फील होगा, आपको काफ़ी प्रेशर यहाँ पे आएगा। ये बहुत बेहतरीन मतलब उम्दा रिज़ल्ट देने वाली एक्सरसाइज है साइटिका के लिए, डिस्क प्रॉब्लम के लिए, कमर दर्द के लिए। ये बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। सैकड़ों पेशेंटों पे मैंने इसको आजमाया है और सब पे बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मैंने इस पे लिए हैं। कमर का जो कर्व जो टेढ़ा हो जाता है उसके लिए ये उम्दा एक्सरसाइज है। इस तरीके से आगे वाला पैर 90 डिग्री जैसा लगना चाहिए, जैसे 90 डिग्री का कोण होता है, और इस तरीके से ये पैर ऐसे होना चाहिए। दोनों हाथों को घुटने पर रख लो, कोहनियाँ सीधी कर दो, कोहनियाँ सीधी कर दो। क्योंकि ये बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है कमर दर्द के लिए, और जिसकी कमर टेढ़ी हो जाती है उन लोगों के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। बैठ जाओ, इस तरीके से बैठना है, अंगूठे पकड़ लेने हैं और खड़े हो जाना है। और इसमें जो घुटने हैं वो बिल्कुल स्ट्रेच कर देने चाहिए और अंगूठे नहीं छोड़ने। 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए आप इसको पकड़ के रख सकते हैं। घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए, बिल्कुल सीधे घुटने होने चाहिए इसमें। और इस तरीके से आपने ये स्ट्रेचिंग करनी है। ये एक अपनी देसी एक्सरसाइज है। इसको जैसे धान लगाते हैं ना, जो चावल की जो फसल होती है उस तरीके से चारों तरफ ऐसे झुकना है, घुटने इसमें बिल्कुल सीधे रखने हैं। एक ये एक्सरसाइज इसमें करनी है और इसके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। इन एक्सरसाइज़ों के साथ में जो हम पेशेंट की कराते हैं आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी, जिसमें हम पेशेंट की स्पाइन के ऊपर काम करते हैं, वहाँ से उनकी जो डिस्क है जो निकल गई है उसको ठीक करते हैं, सेट करते हैं, नर्व्स को पुश करते हैं, वो अभी दिखाते हैं आपको। ये आयुर्वेदिक तेल लगाया जाता है इसे। उसके बाद में ये यहाँ से दोनों मुट्ठी के साइड से
जहाँ से कमर उल्टी होती है, जहाँ से डिस्क उकस गई होती है, झटका लगने से, ज़्यादा वजन उठाने से, गलत पोस्चर में सोने की वजह से, गलत पोस्चर में बैठने की वजह से। जब इसको शुरू में कर रहे थे तो जैसे दर्द हो रहा था इसको। कमर उठा। लंबा सांस ले। लंबा सांस ले। Very nice. Very nice. Very good. Good going. Good going. Good going.
हल्का लग रहा है शरीर अब? हाँ भाई। लेटे ये हीट है, जो इससे सफाई होती है कपड़े में पहले थोड़ी गर्म रहेगी। सफाई करनी थोड़ी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए सुदेश मैम, ये बहुत मेहनत कर रही हैं, ज़बरदस्त। इनकी मेहनत बिल्कुल सफल होगी, और इतनी मेहनती लेडी मैंने कोई नहीं देखी। ज़बरदस्त मेहनत कर रही हैं। इनकी मेहनत को, इनके पेशेंस को सैल्यूट है सर, बहुत बेहतरीन। और इनमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट इनको पैरालिसिस के मिले हैं, उम्दा रिजल्ट इनको मिलते जा रहे हैं। पैर की जो स्टिफिंग है वो भी कम हो रही है, हाथ की मूवमेंट वो भी बढ़ रही है, एंड शी इज़ कंटिन्यू टू डूइंग हार्ड वर्क एवरी डे। ऑसम, Awesome. एक्सीलेंट, Decido. एक्सीलेंट, Decido. एक्सीलेंट मैम बोलो, एक्सीलेंट। नाइस एक्सरसाइज, Pura चलो नाइस एक्सरसाइज। चाय बना दो। चाय बना दो। ओह, चाय याद आ रही है आपको, है? हाँ। ओके ओके। पूरा हुआ ट्रीटमेंट? हाँ भाई। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा एक्सपीरियंस है? हाँ। इससे पहले कभी देखा था ऐसा ट्रीटमेंट? सुना था, लिया था कभी? नहीं भैया, पहले नहीं, पहले कभी नहीं लिया। वेरी गुड। सेटिस्फाई है पूरी तरह? हाँ भाई। ओके। सबको आगे हाँ भाई। कि ऐसा ट्रीटमेंट लेना चाहिए? हाँ। ठीक है, ओके, गुड जॉब। सुदेश मैम लगी हुई हैं भाई अपने काम पे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब ये इतनी मेहनत करती हैं, पसीना पसीना हो जाती हैं।